नमस्कार साथियों। आज हम जो सॉल्व पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं उसके आगे की ओर अग्रसर करते हुए अभी जो सॉल्व पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व पेपर चल रहे हैं ठीक। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि 75 तथा 243 का एम से पे होगा, मतलब एम महत्तम समापवर्ती क्या होगा ये है ठीक है। 75 और 243, 75 और 243, 243 इसका हमें पूछा एम सेप महत्तम समापवर्ती जिसे बोलते हैं HCF ठीक है। अब हमें ये निकालना है HCF। अब हम HCF कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे, उसके बाद हम इसको पकड़ेंगे। तो वो हम 75 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे 75 का। तो हमारा सबसे पहला इसमें देखो 2 की तो जाएगी नहीं तो 3 की जाएगी, तो 3 दूनी 6, 1 3 5 15। उसके बाद में कितने की जाएगी? 5 की जाएगी, 5 5 और 5 एकम 5, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 243 के ऊपर देखते हैं। 243 में देखो पहले किसकी जाएगी? 3 की जाएगी, क्यों 3 लास्ट में, तो 3 तो 8 8 24 और 3 एकम 3 ठीक है। उसके बाद में कितने की जाएगी? 3 की, 3 दूनी 6, 3 7 21। उसके बाद में कितने की जाएगी? 3 की, कितनी बार जाएगी? 9 3 27, फिर 3 की, 3 3 9, 3 एकम 3 ठीक है। अब देखो हमारे पास 75 हमें एचसीएफ निकालना ना, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना तो मैं 75 को तो क्या लिखूंगा? 75 को तो लिखूंगा मैं 3 इंटू 5 इंटू 5। उसके बाद में मैं 243 को क्या लिखूंगा? 243 को लिखूंगा मैं 3 इंटू 3 इंटू 3। 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 2 बार और लिख देता हूं मैं। ये होगा मेरा 243। अब देखो एचसीएफ में तो एक कॉमन है, उसे हम बोलते हैं एचसीएफ। तो अब देखो हमारा जो इसका एचसीएफ 45 और 243 का जो एचसीएफ क्या होगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। जो इसका जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी, बी बराबर हो जाएगा, बी का ऑप्शन दे रखा 3, तो बी हो जाएगा हमारा 3। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 3। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक द्विघात बहुपद है x² प्लस 5x प्लस 6 के शून्यांक है। हमें शून्यांक पूछे कि इसके शून्यांक क्या है। अभी देखो बहुपद दे रखे हैं और इसके A B C D ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले हम बहुपद लिखेंगे। बहुपद को हम स्टैंड देखो इस प्रकार दे रखा है x² प्लस 5x ठीक है। उसके बाद में प्लस 6 है। अब हमें पता है कि ये एक बहुपद है, तो बहुपद को हम इक्वेशन लिखेंगे इसको ठीक है। ये बहुपद है तो बहुपद को px से लिखते हैं। अब देखो px से तो लिख दिया, लेकिन हम एक बहुपद की स्टैंडर्ड समी बहुपद जानते हैं, स्टैंडर्ड बहुपद जानते हैं ठीक है। स्टैंडर्ड बहुपद क्या जानते हैं? px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये जानते हैं। अब देखो इस बहुपद की स्टैंडर्ड की हम कंपैरिजन करेंगे। तो हमारे पास a बराबर तो क्या आ जाएगा 1, b बराबर क्या आ जाएगा 5 और c बराबर क्या आ जाएगा मेरा 6। देखो a b c की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब देखो हमें शून्यांक चाहिए, तो शून्यांक चाहिए क्या? शून्यांक अब आपको पता है कि बहुपद है किस प्रकार का है? द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद के अंदर 2 शून्यांक बनेंगे, एक तो बनेगा अल्फा और एक बनेगा बीटा। अब देखो हमें शून्यांक चाहिए, सिर्फ शून्यांक के बारे में पूछा है, तो हम शून्यांक कैसे निकालते हैं? देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस प्रकार लिख दूंगा। अब देखो माइनस बी का वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 5, किसमें? माइनस में, प्लस ठीक है। उसके बाद में अंडरूट बी स्क्वायर 25 ठीक है। उसके बाद में प्लस 5x है ना, हम 5x प्लस 6 है ठीक है। माइनस बी और 25 माइनस 4 गुणा a की वैल्यू 1 गुणा c की वैल्यू 6 बट्टे 2 गुणा 1। अब देखो माइनस का 5 और प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 25 1 हो गया
और 6 चौक 24 1 हो गया बट्टे 2। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, -5 प्लस माइनस, यहाँ पर कितने बचे मेरे पास, 25 में से 24 निकाले 1, 1 का 1 हो गया √/2। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास समीकरण बन गई। अब मैं एक बार तो क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ, एक बार तो मैं जोड़ता हूँ, तो -5 प्लस एक बार तो जोड़ता हूँ बट्टे 2 करता हूँ, एक बार मैं क्या करता हूँ, घटाता हूँ, -5 को -1/2। ठीक है, अब देखो -5 प्लस 1 है तो मेरे यहाँ पर कितने बचे, -4/2, यहाँ पर कितने बचे, -6/2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ये कितने हो गए, -2, ये कितने हो गए, -3, -3, 3×2 = 6। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में आ रहा है क्या, -2 और -3 दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, इस ऑप्शन कितना नंबर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, -2 और -3, जो शून्यांक क्या होंगे, शून्यांक होंगे -2 और -3। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गए, शून्यांक हो गए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि बिंदु 5 4 की x अक्ष से दूरी होगी, बिंदु 5 4 से x अक्ष की दूरी होगी। अब देखो ये मेरे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है क्या, 5 और 4। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें, जैसे यहाँ पर मेरी कोई ग्राफ है, ठीक है, अब इस ग्राफ में, इस ग्राफ को इधर नहीं लिखना है आपको क्योंकि नेगेटिव दर्शाएगा, इस पॉइंट को इधर रख देता हूँ मैं, ये मेरे पास ग्राफ है। अब हमें, आपको पता है कि ये लाइन कौन सी है, ये लाइन हमारी x अक्ष रेखा है, ठीक है, और ये कौन सी है, y अक्ष रेखा, और ये x रेखा होती है और ये y अक्ष होती है। ठीक है, अब हमें पूछा है कि पॉइंट x अक्ष रेखा से ये बिंदु कितनी दूर पर है। अब x अक्ष रेखा से 5 आ रहा है, कहीं भी जाएंगे तो दूरी कितनी बनाए रखेगा, ये 5। तो मैं क्या कहूँगा, इसका आंसर x अक्ष से दूरी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो इसकी जो दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है कि x + y = 6, x - y = 4 के हल होंगे। इसमें भी a b c d 4 ऑप्शन दे रखे हैं। x + y = 6, ठीक है, और x - y = 4। अब देखो इसको तो मैं समीकरण नंबर 1 बोलता हूँ, इसको तो समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर हो गई मेरी 2, समीकरण 2। ठीक है, अब देखो इन दोनों समीकरणों को मैं क्या करता हूँ कि अभी देखो वेरिएबल एक दूसरे की समान है दोनों के अंदर, तो मैं दोनों समीकरणों को एक बार दोनों को साथ में जोड़ देता हूँ। समीकरण 1 + 2 करने पर, 1 में 2 जोड़ने पर, अब देखो x + y = 6 है, x - y = 4 है। मैं जोड़ता हूँ तो निशान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बाकी करते तभी होता है निशान में परिवर्तन। तो 2x = y से गया, ठीक है, बराबर 6 4 10। अब x बराबर मेरे पास 10/2, x बराबर कितने आए मेरे 5, x बराबर मेरे पास 5 आ गई। अब देखो x की वैल्यू 5 आ गई, मेरे को चाहिए और किसकी, y की वैल्यू। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करता हूँ x = 5। अब x = 5 पुट अप करता हूँ तो मेरे पास x + y = 6 है, तो मैं x की वैल्यू क्या करूँगा, 5 पुट अप करूँगा तो y = 6 हो जाएगा, y बराबर निकालूंगा तो 6 - 5 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 1। अभी देखो, अब मैं इस चीज का युग्म बनाता हूँ, x और y के युग्म में बनाता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, युग्म बन जाएगा मेरे पास 5 और 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो 5 और 1 आ रहा है वो ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 नंबर आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन आ रहा है, जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या दे रखा है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं है।
अब देखो द्विघात समीकरण का हमें पूछा है कि मानक रूप नहीं है, ये चीज पूछी है। अब देखो 3 समीकरण दे रखी है हमें, मैं 4 समीकरण दे रखी है, चारों समीकरणों को लिखता हूँ। ए नंबर पर दे रखी है हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। बी ऑप्शन पर पूछ रखा है हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0। सी नंबर पर पूछ रखा है हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, ठीक है। और डी नंबर पर पूछ रखा है हमें बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण, क्या पूछा है, द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं है, मतलब रूप नहीं है, कौन सा नहीं है। अब आपको पता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप हमें स्टैंडर्ड रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वेयर जहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, ए हो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये कोई सी भी इक्वेशन हमारी नहीं द्विघात समीकरण नहीं बनेगी। अब देखो इसके अंदर देखो ए, एक चीज तो ये स्टैंडर्ड के अंदर मेल खाना चाहिए, ए इसके अंदर नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, नहीं होना चाहिए बाकी आपके बी सी कुछ भी 0 हो, ए आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो देखो ए एक्स स्क्वायर मेरे पास है, बी एक्स है, सी है, ये तो पूरी स्टैंडर्ड इक्वेशन ही छप रही है, ठीक है। इसमें ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है मेरे पास द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है, मतलब मानक रूप है। दूसरी बात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर सी ने खा रखा है, सी को खा जाए, सी से हमें कोई मतलब नहीं, मेरा ए एक्स स्क्वायर नहीं खाना चाहिए, ए मेरा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए मेरा 0 होगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी, तो ये भी क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी। अभी देखो मेरे सेकेंड इक्वेशन के अंदर मेरा बी एक्स खा रखा है, बी एक्स खा लेने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, मेरा तो ये नहीं खाना चाहिए ए एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी देखो ए एक्स स्क्वायर मौजूद है, इसमें भी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, तो ये भी मेरे क्या होगी, द्विघात स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, मतलब मानक समीकरण होगा। अब देखो इक्वेशन नंबर डी में चले जाओ, इक्वेशन नंबर डी के अंदर ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ए इक्वल टू 0 हो रहा है। अगर मैं इस समीकरण के अंदर ए बराबर 0 पुट करूंगा तो मेरा ये पार्ट हो जाएगा तो 0, उसके बाद में बी एक्स प्लस सी बन जाएगा मेरे पास, तो बी एक्स प्लस सी बन जाएगा और बराबर 0, और बी एक्स प्लस सी बन जाएगा तो वो आपकी द्विघात समीकरण मानक समीकरण नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। इसलिए जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मानक नहीं पूछ रहा था, इसलिए इसमें आंसर लगाएंगे कि ये हमारा ऑप्शन डी सही है, ये डी समीकरण ये मानक समीकरण नहीं है, और सब क्या है, मानक समीकरण है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक हमारे पास एपी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार छप रहा है। एपी दे रखा, एपी क्या दे रखा है हमारे को, 3 3 7 11 इस प्रकार दे रखा है, और देखो पांचवा पद हमें दे रखा है कि पांचवा पद है, पांचवा पद है। अब देखो पहली बात आप इस चीज के ऊपर मुद्दे की बात ये होती है, इसके ऊपर आप जिक्र करो, जहां पर इससे पहले दे रखी है उसे हम पद से पहले दे रखा होता है उसे हम क्या मानते हैं, n बराबर 5 हो गया। लेकिन जब पद को शामिल कर लेता है, पद मतलब स्थान हो जाता है, तो उस स्थान को हम क्या करते हैं, a5, ठीक है, और a5 हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर गिवन क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें गिवन दे रखा है, गिवन डाटा में बोल रखा है कि आपके पास a की वैल्यू आपके पास 3 है, d की वैल्यू आप निकाल सकते हो a1 a2 a3, तो d की वैल्यू 7, a2 माइनस a1 से निकालेंगे तो 7 माइनस 3। अब देखो 4 5 है 7, तो d बराबर मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखो मेरे पास d बराबर 4 आ गया। अब मेरा जो nवां पद का फॉर्मूला क्या कहता है, हमें तो nवां पद चाहिए, a5 चाहिए, n या इसे बोलते हैं a5 चाहिए, a5 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर a प्लस
n-1 इंटू डी रखूंगा। ये फॉर्मूला कहता है अनुपात का। a5 निकालना है, हमें a5 निकालना है तो मेरे पास a की वैल्यू तो मेरे पास 3 है, प्लस n की वैल्यू n की 5 है, तो 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मेरे पास 4 है। अब देखो a5 की आपके पास वैल्यू आ गई ना 3 प्लस 4 गुना 4। अब देखो a5 को निकालूंगा तो 3 प्लस 4 चौक 16, 16 और 3 19, तो मेरे पास a5 बराबर क्या आ गया 19। तो मेरा जो a5 आएगा वो कितना आएगा 19 आएगा। ठीक है, 19 आ गया। उसके बाद देखो हमारे को एक दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये मान दे रखे हैं। अब देखो एक चीज को हमें सॉल्यूशन करना है, इस चीज का हमें क्या निकालना है मान निकालना है। अब देखो मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे पास देखो किसकी वैल्यू चाहिए, सबसे पहले मेरे को tan की वैल्यू चाहिए। तो मैं tan के बारे में जानता हूँ, tan 45 के बारे में मैं जानता हूँ। tan यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, tan 45 की वैल्यू मैं जानता हूँ। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, इसका मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो tan स्क्वायर 45 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसी प्रकार मेरे पास क्या होता है कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर है क्या है कोस, हाँ कोस 30 डिग्री है, कोस 30 डिग्री है। ठीक है, कोस 30 डिग्री बराबर मेरे पास क्या था √3/2। ठीक है, कोस 30 डिग्री होता है √3/2। अब देखो मैं इसके तरफ दोनों तरफ स्क्वायर लगाता हूँ तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री मेरे पास क्या जाता है, इसके √3/2 का लगाता हूँ स्क्वायर तो मेरे पास बन जाता है 3 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये बन जाता है। अब देखो सेम का सेम आपको पता है कोस का ही थोड़ा सा उल्टा करते हैं तो साइन 60 डिग्री का मान सेम हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास इसका मान भी क्या होगा √3/2। अब मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 3/4। अब देखो मैं ये सब मान इस इक्वेशन में पुट अप कर देता हूँ, तो इसका मान है 3 गुना 1 प्लस इसका मान कितना है 3/4, इसका मान भी 3/4, 3/4 से 3/4 गया तो आंसर मेरा 3 आ गया। तो इसका आंसर कितना आएगा 3 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन बार बार में आ गया है। ये हमारा है, ये बाहरी बिंदु ए है, ये मेरे पास एक वृत्त है, ये ओ बिंदु। अब वृत्त के बाहरी बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और 2 ही स्पर्श बिंदु बनेंगे। तो स्पर्श रेखा P और Q, स्पर्श रेखा AP, स्पर्श रेखा AQ। ठीक है, ये 2 हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और यहाँ पर 2 बिंदु बनेंगे। कितने बिंदु 2 स्पर्श बिंदु बनेंगे, कितने 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में पहली लाइन दूसरी लाइन में क्या करते हैं हम 2 ही स्पर्श बिंदु बनेंगे। कब, जब बाहरी बिंदु से हम क्या करें स्पर्श बिंदु बनेंगे, बाहरी बिंदु से हम क्या करेंगे स्पर्श रेखा खींचेंगे वृत्त के ऊपर तब। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि वृत्त का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। आपको पता है कि ये हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, अब देखो वृत्त का परिमाप, परिवार, परिधि, परिगत, ये 3-4 शब्द एक से होते हैं।
तो इसमें देखो परिमाप का सूत्र क्या होता है, जो परिधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिमाप। तो वृत्त की जो परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है, परिधि, परिमाप, परिगत, परिमाप, ठीक है, परिगत और परिवार, ये चीज एक शब्द होती है। तो इसकी जो 2 पाई r होती है, 2 पाई r, इसकी जो परिधि हो गई हमारे पास क्या होगी, 2 पाई r होगी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। अब देखो हमारे पास एक शंकु दे रखा है, ठीक है, ये शंकु है। अब देखो इस शंकु के बारे में क्या कह रखा है कि इस शंकु की जो त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी, त्रिज्या तो दे रखी है 8 सेमी, और हाइट दे रखी है, एच दे रखी है हमारे पास, त्रिज्या क्रमशः 8, आधार की ऊंचाई दे रखी है हमारे पास 8, ऊंचाई दे रखी है 8, और त्रिज्या दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्रमशः दे रखी है। क्योंकि इसमें बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी, तो त्रिज्या बाद में पड़ जाएगी, पहले क्या पड़ जाएगी, ऊंचाई, ठीक है, ये हो गया। अब हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, हमें पता है कि L बराबर तिर्यक ऊंचाई होती है h का स्क्वायर प्लस L का, सॉरी, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, L होती है तिर्यक ऊंचाई। अब देखो अंडरूट h का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। अब देखो L बराबर मेरे पास चाहिए, तो 8 64 प्लस 36। अब देखो L बराबर मैं निकालूंगा तो मेरे पास 6 4 10 और 6 7 9 9 1 10 100। तो L बराबर देखो मेरे पास क्या आया, L इसका रूट हट जाएगा तो L मेरे पास 10 आ जाएगी। तो जो L है मेरी तिर्यक ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर लगाता हूं कि बंटन का बहुलक है, एक बंटन दे रखा है 5 4 10 7 10 7, ठीक है, 10 7 और 4 और 8, ठीक है, और 4 1 4 4 1 4। इसमें हमें पूछा है बहुलक, बहुलक का मतलब मोड, ठीक है, मोड पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चनों के अंदर सीधी ये क्वेश्चन एक तरह से ट्रिक बेस पर होते हैं, इसका ट्रिक याद रखो। ट्रिक यही है कि सबसे ज्यादा जो छपता है, सबसे ज्यादा छपता है, कौन छपता है, इन वैल्यूओं के अंदर कोई भी छपता है, वही क्या होगा, इसका बहुलक होगा, वही क्या होगा, बहुलक। अब आपको पता है कि 5 है वो कितनी बार छपा है, सिर्फ एक बार छपा है। 4 है वो 1 2 3 4, तो 4 कितनी बार छपा है, 4 बार। 5 छपा है वो एक बार, ठीक है। 10 कितनी बार छपा है, 10 और नहीं आ रहा तो 10 एक बार छपा है। 7 कितनी बार छपा है, 7 और नहीं आ रहा तो एक बार छपा है। उसके बाद में 8 एक बार और 1 एक बार, तो सबसे ज्यादा 4 बार कौन छपा है, 4 ही छपा है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा, इसका बहुलक होगा 4, ठीक है। ये दो तीन क्वेश्चन है बहुलक का, माध्यक का। माध्यक हम बीच वाला निकालते हैं, ठीक है, और बहुलक की ऐसे जांच कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा बार छपता है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, विषम संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो पासा होता है, आपको पता है पासा इस प्रकार का होता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होती है, तीन शेप तो हमें क्या शेप विजिबल होती है, मतलब दिखाई देती है, और 3 शेप क्या होती है, हाइड होती है, मतलब दिखाई नहीं देती। तो 1 2 3 तो हम लिख लेते हैं, लेकिन 3 6 तक होती है तो हम गिनती लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 नंबर होते हैं टोटल उसके ऊपर,
और उसमें हमें पूछा है कि विषम संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ। तो हमें पता है कि कुल संभावित परिणाम कितने इसमें, कुल संभावित परिणाम तो मेरे पास क्या है 6। और अपने अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास, देखो विषम संख्या देख लो कितनी है, 1 विषम है, 3 विषम है और 5 विषम है। ठीक है, 3 विषम संख्या है तो 3 हमारा ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम। अब मैं प्रायिकता लिखूंगा तो प्रायिकता का सूत्र ये कहता है कि अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम। ठीक है, अब देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, कुल संभावित है 6, 1/2, तो मेरी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, क्या कहता है कि एक दो बिंदु 2, -3 तथा 0, -1 के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब देखो हमें एक लाइन दे रखी है, आपको पता है कि लाइन के ऊपर ही कोई 2 पॉइंट पाए जाते हैं, एक पाया जाता है 2 और -3 और एक क्या पाया जाता है 0 और -1। ठीक है, इसको मैं P कहता हूँ और इसको Q बोलता हूँ। अब हमें पता है कि मध्य पॉइंट निकालना है x और y, मिडल पॉइंट, इसे कहते हैं मध्य बिंदु। अब आपको मध्य बिंदु का सूत्र आना चाहिए। मध्य बिंदु का सूत्र क्या कहता है, x और y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये सूत्र होता है मध्य बिंदु का। अब देखो इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब देखो मैं x और y निकालूंगा, मध्य बिंदु निकालूंगा। मध्य बिंदु का सूत्र ये मध्य बिंदु जिसे मिडल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु। अब देखो x का मान 2 हो गया प्लस x2 का मान हो गया 0/2, y1 का -3 हो गया और माइनस y2 का -1 हो गया बट्टे 2। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x और y बराबर 2/2 -4/2, तो 1, इसको और वेरीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, 2 एकम 2 और -2। तो यहाँ पर जो मध्य बिंदु आएगा वो कौन से निर्देशांक होंगे, कौन सा युग्म बनेगा, 1 -2 का युग्म बनेगा। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आज के लिए इतनी।